अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान का हैदराबाद में इजलास। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मरकजी हुकूमत के मंसूबे से मुतालिक तबादिले ख्याल। बहादुरपुर रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने फलकनुमा फ्लाईओवर के तामीराती कामों का किया मुआयना। महकमे रेलवे, GHMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने की शिरकत। गुरुकुल PET उम्मीदवारों का TSPSC दफ्तर के रूबरू एहतजाज। गुरुकुल स्कूल्स में PET ओहदों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा। रियासती वज़रा KTR और कपुला ईश्वर ने किया राजाना सिलसिला जिले का दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की शिरकत। घटकेसर में कल रात अगवा की गई 4 साला लड़की बाजियाब। रचगुंडा पुलिस कमिश्नर ने बच्ची को किया उसके वालिदैन के हवाले। और अब खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान का एक अहम इजलास मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, कन्वेनर राब्ता कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मकान वाक़िआ आकापुरा में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मरकजी हुकूमत के मंसूबे से मुताल्लिक़ तबादिल ख्याल किया गया और उसके सद्देबाब के लिए हिकमत अमली पर राय हासिल की गई। इस मौके पर हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, मौलाना सैयद मसूद हुसैन, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने शिरकत की। बोर्ड के अरकान ने अवामुन्नास से अपील की कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करते हुए अपने एतराज़ात लॉ कमीशन को भेजें और अगर अवाम रास्त लॉ कमीशन को अपनी राय रवाना कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उसकी एक कॉपी बोर्ड को भी ज़रूर रवाना करें। आज मेरे पास मेरे मकान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान का इजलास हुआ। इस इजलास का मकसद जो कॉमन सिविल कोड हुकूमत हिंद की तरफ से लागू करने का मंसूबा चल रहा है उसके सद्देबाब के लिए और इसके लिए लाहे अमल बना रहे हैं और 13 तारीख से पहले अपने आप हजरात को गाइडलाइंस अखबारात के ज़रिए से शाये होने वाले हैं, वो उसके को अमल करते हुए लॉ कमीशन को अपने अपने तासुरात रवाना करें तो बेहतर है। शुक्रिया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की शदीद मुखालिफत की। आज जुमेरात को ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मुसलमान शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इससे मुतालिक एतराज़ात जताते हुए कहा कि जो भी तंजीम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रही है, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल उनके साथ खड़ी है। हमारे मुल्क भारत में मरकज़ी सरकार की जानिब से UCC यानी एक्सा सिविल कोड की जो बात की जा रही है और उसके लिए एक कदम उठाया गया है और ये क़ानून को नाफिज करने की तैयारी हो चुकी है और ये राष्ट्र पार्लियामेंट में इसका बिल पेश किया जाने वाला ये है कि हमारे मुल्क के जो अहम असासे है इस हुकूमत ने उसको भी फ़रोग़ कर दिया है। अब इसका ये एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से मुल्क की अक़लियतों को जो फिलवक्त पसमानदगी का शिकार है इनको और बेबस कर दिया जाए और इनकी मजहबी आज़ादी को छीन लिया जाए और इसके कई सबूत हमारे सामने हैं और इंशाअल्लाह हैदराबाद में जिस तरीके से NRC के खिलाफ एक तूफान उठा था इसके लिए भी यकीनन तूफान उठेगा। उसके लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल शबाना रोज इसके लिए जद्दोजहद कर रही है और मैं
मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ऐलान करता हूँ, इस काज के लिए एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए जो भी तंजीम काम करेंगी हम उसका साथ देंगे, हम उसके शाना बशाना हम उस पर जो ना साथ देंगे, इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। बहादुरपुर रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने मजलिस पार्टी MLC मिर्जा रहमत बेग और दीगर के हमरा फलकनुमा फ्लाईओवर के तामीराती काम का मुआयना किया और कृष्णा के पानी के पाइपलाइन को अल जुबैल कॉलोनी में मुंतकिल करने के काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस पार्टी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, महकमा रेलवे, GHMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा ब्रिज पे जो तामीर का काम चल रहा है, उस काम के सिलसिले में आज का दौरा रखा गया था और ये दौरा हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में था। ख़ास तौर से इस ब्रिज का दौरा करने का यही मकसद था कि जो काम चल रहा है इस ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज दो हिस्सों में बन रहा है। एक हिस्सा था जो पुराना एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर जो डैमेज हो चुका था और उसका काम भी चालू हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मिल हो चुका है। अब सेकंड पार्ट जो है ये ब्रिज के बाजू और एक ब्रिज डालने का, और इसके अंदर नाले का काम था। जो इस ब्रिज के तहत काम कर रहे हैं वो सारे आज मौजूद थे। आखिरी में मैं यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम कर रही है और अपना काम जो बाकी है इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कराया जाएगा। मैं यही कहूँगा, ये जमात हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगी, आपके तकलीफ़ों में, आपके परेशानियों में, आपके महल्ले के डेवलपमेंट में, आपके जो भी बुनियादी मसाइल रहेंगे उस मसाइल को दूर करने की हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करते रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करेगी। शुक्रिया आप तमाम। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने SNDP और GHMC के अहदेदारों के साथ टोली चौकी लिमरा फूड कोर्ट के सामने जारी बॉक्स टाइप ड्रेन के काम का मुआयना किया और कामों की आजिलाना तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में हुए इजाफे से आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ गया है। शहर में टमाटर उसके मियार के हिसाब से 75 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। फलकनुमा रैतू बाज़ार स्टेट ऑफिसर मुजीबुद्दीन अहमद खान ने BBN से बात करते हुए कहा कि हर साल मौसम की तब्दीली और मौसम बरसात के आगाज़ पर सब्जियों के दाम में इजाफा हो जाता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतों में कमी हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन अहमद खान है, मैं फलकनुमा रैतू बाज़ार स्टेट ऑफिसर जी। प्राइसेस जो टमाटे के राइज हुए हैं वो सीज़न चेंज की वजह से है। समर से अभी रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है और बारिशों की वजह से क्रॉप ख़राब होता है, डैमेज होता है, इसलिए कम अराइवल की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। ये हर साल होता है और कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से तो तेलंगाना में तो बहुत कम है, क्योंकि दूसरे स्टेट में लास्ट मंथ ही 100 क्रॉस हुआ था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर तेलंगाना में स्पेशली इन हैदराबाद मैक्सिमम 91 हुआ था लास्ट वीक, अब 75 है। आज का रेट 75 रुपीज़ है पर केजी, और कम होगा। मगर मेन रीज़न इसका बारिशें हैं, बारिशों की वजह से क्रॉप डैमेज होता है। सर देखा यह जा रहा है कि 90 आप जो 75 बता रहे हैं जो रेट, उसमें बहुत छोटा टमाटर जी 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 ना, कि उसमें नीटनेस भी नहीं टमाटर में जी जी, उसके बावजूद इतना महंगा दे रहे हैं। 75 को अगर वो क्वालिटी वैसी आ रही है वो तो अभी क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो रहा। अभी हमारे को एक 15 डेज लगेंगे न्यू क्रॉप आने के लिए, मगर ये बारिश की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और कितने चीज़ यहाँ पर रेट ज़्यादा हुआ था? मेन रियल रीज़न वही है, ये हर साल ये मंथ में होता है, फिर भी अपने पास लेट हुआ और वो भी अपने को 75-80 तक नहीं बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और उसको गवर्नमेंट भी एफर्ट्स लगा रही है कि भाई और से और कम करे ऐसे। हाँ, बारिशों के लिए डैमेज हो रहा है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जी हाँ, क्रॉप डैमेज। कहाँ से आता है? यहाँ पे फलकनुमा रैतू बाज़ार महेश्वरम मंडल, कंदुकर मंडल से आता है तकरीबन।
डेली अपने को अराउंड, अब ये ऑफ सीज़न में जैसे तकरीबन 50 कुंटल्स तक आ रहा, सीज़न में तो 100 कुंटल्स भी क्रॉस होते हैं इसमें। अभी क्या है, जनवरी फरवरी में आपको जैसे 10 को 3 किलो भी मिलता टमाटर, कई लोग तो फेंक के भी चले जाते हैं। तो ये तो यूजुअली हर साल होने का है और कंट्रोल कर रहे हैं हम। गुरुकुल पीईटी उम्मीदवारों ने आज जुमेरात को टीएसपीएससी के दफ्तर का घेराव करके गुरुकुल स्कूल्स में पीईटी के ओहदों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा किया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने टीएसपीएससी दफ्तर के सामने सड़क पर बैठकर ज़बरदस्त एहतजाज शुरू किया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। इस दौरान पुलिस और उम्मीदवारों के दरमियान बहस भी हो गई। हालात को कशीदा होता देख पुलिस ने उम्मीदवारों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि रियासत तेलंगाना में 5 साल से गुरुकुल स्कूलों में पीईटी के ओहदों पर भर्तियां नहीं की जा रही। रियासती वजीर आईटी केटी रामा राव ने वजीर अखिलती बहबूद कोपुला ईश्वर के हमरा आज जुमेरात को राजन्ना सरसल्ला ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की बरसी मनाते हुए बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। बाद इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में दलित बंधु स्कीम के तहत 2 म्युनिसिपल सेप्टिक टैंक और बस यूनिट का आगाज़ किया। इसके बाद IDOC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में छोटे ताजिरों में 128 SC मुस्तहिकीन को सरकारी माली इमदाद फराम की। बाद मज़कूरा कायदीन ने कबाइलियों और आदिवासियों के लिए पोडू पट्टेजात की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पोडू ज़मीनों के पट्टेजात मुस्तहिकीन के हवाले किए। మంచి పని చేస్తేనేమో వార్తలు రాయరు మా వాళ్ళు, ఏమనుకోకూడదు. మంచి పని చేస్తే వార్తలు రావు. అట్లా బస్సు పెట్టుకున్నారు, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టిన రైస్ మిల్, అదేమో వార్తలు రావు. ఒక్క దగ్గర కూడా లాగా తెలియదు. 1100 మందిలో ఒకడే ఒకడు అవగాడు ఎవడో వెళ్తాడు. అది మాత్రం తాడికాయ అక్షరాలతో మొత్తం దళితవాళ్ళు తప్పుదో పోయింది, పక్కకు పోయింది, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్ అయినట్టు రాస్తారు. బాధ ఏంటంటే అందుకే నేనేం నిర్ణయం తీసుకున్నా అంటే, ఇక మనోడు లేడు, మందుడు లేడు, ఈ పార్టీ లేదు, ఆ పార్టీ లేదు, ఊర్లు తీసుకుంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలకు కవర్ చేసి వాళ్ళు ఏ పార్టీనే కావచ్చు పెట్టుకుంటాడు. ఇంకొక ఆయన హార్వెస్టర్ కొనుక్కున్నాడు, హార్వెస్టర్ దాన్ని ఏమంటారు, ఆ మిల్లింగ్ మెషిన్, కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ మెషిన్ కొనుక్కున్నాడు. అట్లా 1-2 కాదు, కొంతమంది మెడికల్ స్టోర్లు పెట్టుకున్నారు, సూపర్ మార్కెట్లు పెట్టుకున్నారు, డైరీ ఫార్మ్ పెట్టుకున్నారు. ఒక్కటంటే ఒక్క బండి కూడా కొనలేదు మనం మొత్తం మన జిల్లాలో. ఒక్క బండి కూడా కొనకుండా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో వ్యాపారాలు, ఆ వ్యాపారాలు 10 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు, దాంతో పాటు సంపద సృష్టించే దిశగా దళితులు ధనికులు కావాలనే ముఖ్యమంత్రి గారి మాట ఏదైతుందో దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేసినాం. మరియు చాలా చాలా సంతోషం. ఇక్కడికి వచ్చిన మా తమ్ములకి, మా చెల్లెలకి, మా అక్కలకి, అన్నలకి నా చేసే విధంగా ఒకటే, ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని మన దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు దాన్ని సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు, మహిళా సంఘాలకు కూడా పెద్ద ఎత్తున లోన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ వాటి నుంచి అసెట్స్ సృష్టించాలి, వాటి వల్ల సంపద సృష్టించాలి, వాటి వల్ల మన గ్రామాల్లో కూడా కొత్తగా కుటీర పరిశ్రమలు పెట్టి ఇతరులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి అందరూ కూడా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని సంపూర్ణంగా అందిపుచ్చుకోండి, సంపూర్ణంగా దీన్ని వినియోగించుకోవడానికి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గారు మీ అందరి చప్పట్ల మధ్యన గౌరవనీయులు जहीराबाद कांग्रेस व हल्का इंचार्ज वाई नरोत्तम ने आज कांग्रेस को अलविदा कहते हुए वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में अपने हामियों के हमरा मुलाकात की और BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना T हरीश राव, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर मोहम्मद तनवीरुद्दीन, कोहिर MPTC हन्नान जावेद, मोहम्मद बासित व दीगर मौजूद थे। निर्मल जिला BRS सदर व मुधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने भैंसा शहर के IB गेस्ट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद करते हुए CMRF के चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने भैंसा टाउन के 12 मुस्तहिकीन में तकरीबन 6,20,000 रुपए पर मुश्तमिल CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद BRS पार्टी सीनियर अखिलती क़याद मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मक्का मुकर्रमा में हाजियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। सेंट्रल व रियासती हज कमेटी के ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में हुज्जाज इकराम की सहूलियात के इक़दाम करें और आइंदा साल हज के मौके पर आज़मीन हज को मसाइल का सामना ना हो, बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाएँ। हमारे मुल्क की तरफ से और हमारे मुल्क से जो लोग हज को जाते हैं, गुज़िश्ता साल जो हाजी गए थे उनसे हमारी बातचीत भी हुई। गुज़िश्ता साल 4,13,000 रुपये हज की कीमत तय की गई, अखराजात तय किए गए। उसमें तकरीबन 6,800 रुपये 2 बैगों के लगेज बैग के लिए गए और वो बैग हज कमेटी से दिए गए। और हज मीना से अरफात में जाते हैं और अरफात से वापसी मीना होते हैं, उनके लिए भी आप लोग सही बसों का इंतज़ाम कीजिए, इसके लिए सही वॉलंटियर दीजिए। जो हुज्जाज कराम के लिए जो खादिमुल हुज्जाज गए हैं उनके लिए भी उन लोगों को भेजिए खादिमुल हुज्जाज के ज़रिए से, किसी के रिकमेंड के लेटर से किसी नए आदमी को अगर आप खादिमुल हुज्जाज के ज़रिए से भेज रहे हैं तो वहाँ जाके काम नहीं कर सकेंगे, उसको मालूमात नहीं होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो खादिमुल हुज्जाज हैं उसको ये ज़रूरी है कि कम से कम वो एक उम्रा किया हुआ हो या एक हज किया हुआ हो, ताकि हाजियों के लिए वो अच्छी खिदमत कर सकें। ये मेरी अपील है रियासती हज कमेटी से और मरकजी हज कमेटी से। आदिलाबाद ग्राम पंचायत कारकुनों के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए आज जुमेरात से रियासतगीर हड़ताल शुरू की गई। सबसे पहले एक रैली CITU दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। बाद-ए-अज़ां कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया। एसोसिएशन के रियासती नायब सदर P सुधाकर ने मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत कारकुनों के लिए कम अज़ कम उजरत को लागू किया जाए। ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరూ సమ్మెలోకి నెట్టబడ్డారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,769 గ్రామ పంచాయతీలలో 60,000 గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది, కారోబార్లు, బిల్ కలెక్టర్లు, అటెండర్లు, స్వీపర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్లు, వివిధ కేటగిరీలలో వర్కర్లు పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని అందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని, కారోబార్, బిల్ కలెక్టర్లకి స్పెషల్ స్టేటస్ కల్పించాలని, అదేవిధంగా ప్రమాదంలో మరణిస్తున్న కార్మికులందరికీ 10 లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కార్మికులకు నష్టదాయకంగా తీసుకొచ్చిందో జీవో నెంబర్ 51ని సవరించి మల్టీపర్పస్ వర్కర్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జూన్ 5వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈలోపు YSRTP आदिलाबाद अखिलती सेल टाउन सदर शेख असलम ने कहा है कि YSR तेलंगाना पार्टी आने वाले वक्त में तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी। जुमेरात को शहर के बहुत से नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी के तहत मिर्ज़ा आबिद को 38 वार्ड का सदर और मिर्ज़ा बासित को 39 वार्ड का सदर मुकर्रर किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी तकरीरी जॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार की हिदायत के मुताबिक की गई है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर वट्टेपली फलकनुमा हैदराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के नौमुंतखब चेयरमैन तारिक अंसारी के लिए तहनीती तकरीब और 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 20 से ज़ायद स्टूडेंट्स में असनाद की तकसीमी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादरी हुस्सामी बानी इदारा ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से अब्दुल हन्नान नवाब साहब कुंटा मजलिस कॉरपोरेटर ने शिरकत की। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर ये तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियाजुल उलूम व मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल के तकरीबन 20 से ज़ायद तलबा और तालिबात को जो 10th के अंदर 10वीं जमात में कामयाबी हासिल की है उनमें असनादात की तकसीम अमल में आई और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। वहीं पर इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अब्दुल हन्नान साहब भी तशरीफ़ लाए और इस इजलास की सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी साहब ने अंजाम दी और जमी असातिज़ा तलबा यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर दीगर मेहमानों ने खिताब किया। वहीं पर फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर और इसी के साथ साथ फलकनुमा ACP जनाब जहांगीर साहब और दीगर पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान भी इस तकरीब में शिरकत किए। मैं तमाम ही
शुरका का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दरगाह रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शमूनपेट में सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी की सदारत में दरगाह के अहाते में MLC बसवराज सारैया के CDP फंड से 13 लाख का काम मुकम्मल हो गया, जबकि मज़ीद 25 लाख कम्युनिटी सेंटर के लिए मंजूर हुए हैं। BRS क़ायद सैयद मसूद ने दरगाह शरीफ में फातिहा ख़ानी के बाद मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। इस मौके पर सैयद शाह आरिफुद्दीन हुसैनी, सदर रोशन शहीद मोहम्मद खालिद तनवीर, नसीर बेग के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हज़रत सैयदना रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने में वरंगल के MLC बसवराज सारैया साहब की सुनी में फंड से 13 लाख का काम मुकम्मल हो गया। उस ताल्लुक से जो सुना आज यहाँ पर एक छोटा मीटिंग रखी गई है। शांति 16 भी है, सरकार की तारीख 16 है, तो आज फातिहा खानी भी है। तो इस मौके पर यहाँ सब इकट्ठा हुए और यहाँ पर दीगर काम के लिए और एक 25 लाख रुपये की खास ज़रूरत है, क्योंकि आस्थाने रोशन शहीद बहुत ही बुजुर्ग आस्थाना है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए और 25 लाख का एस्टिमेशन बनाया गया। सारैया साहब ने देने का वादा किया और आगे चल के इस आस्थाने के डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क्स रहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी कुछ होना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लगाकर ये आस्थाने को डेवलप करेंगे। और इसके लिए मोहम्मद अब्दुल खालिद तनवीर साहब जिद्दोजहद के साथ और आरिफ भाई तमाम लोग जो है जिद्दोजहद के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग आस्थाना और यहाँ पर फलक का छपकना भी इबादत है, सांस का लेना भी इबादत है। तो यहाँ पर ज़ायरीन ज़्यादा आ रहे हैं, ज़ायरीन को आगे चल के तकलीफ नहीं होगा। 25 लाख से बेहतरीन कम्युनिटी हॉल 500 लोग बैठकर कुछ अपने मिली मीटिंग्स कर सकें और या उर्स के टाइम पर कुछ जलसे वगैरह करने के लिए भी कम्युनिटी हॉल काम आता है। ये सोचकर जो 25 लाख का एस्टिमेशन बनाया गया, ये कल सवेरे जाकर MLC साहब को देकर और फंड की रिलीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने भी आज उनका भी आने का वादा था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं आ सके। उनका वादा यह है कि 25 लाख रुपये भी देंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। विकाराबाद जिला BRS सदर और रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद ने विकाराबाद टाउन अक़लियती क़ायदीन के हमरा ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की और विकाराबाद टाउन सेंटर में मुस्लिम कब्रस्तान और उर्दू घर शादी खाना क़ायम करने की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में उन्होंने एक तहरीरी याददाश्त भी हवाले की, जिस पर कलेक्टर ने दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया और जल्दी ही इस सिलसिले में पेशरफ्त का वादा किया। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि कागज़नगर म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन के वालिद कागज़नगर की मशहूर व मारूफ शख्सियत अलहाज अहमद हुसैन साहब A1 कॉन्ट्रैक्टर का 5 जुलाई 2023 की शाम सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से इंतकाल हो गया। वो शहर कागज़नगर की खद्दावर शख्सियत माने जाते थे। मिल्लत के लिए उनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी तदफीन अमल में लाई गई। पुरसा देने वालों में सिरपुर रुकन असम्बली, कोनेरू कोनेपा, सिफाबाद रुकन असम्बली, आत्रम सक्कू, आदिलाबाद ज़िला MLC ढंडे विट्ठल, ज़िला परिषद चेयरमैन कोवा लक्ष्मी, ज़िला परिषद वाइस चेयरमैन कोनेरू कृष्णा राव, दीगर मौज़ूद शख्सियात के अलावा हज़ारों लोगों ने जुलूस जनाजा में शिरकत की। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही हज़ारों अफराद ने उनके घर पहुँचकर गम का इजहार किया। पसमानदगान में अहलिया और 5 फर्जंदान, 2 फर्जंद डॉक्टर, 2 फर्जंद इंजीनियर और 1 फर्जंद हाफिज कुरान के अलावा 1 दुख्तर शामिल हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद घटकेसर में कल रात अगवा की गई 4 साला लड़की कृष्णा वेनी को पुलिस ने बाहिफाजत उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने खुद बच्ची को अपने गोद में उठाया और वालिदैन के हवाले किया। बताया जाता है कि मुतासरा के घर के करीब रहने वाले सुरेश नामी शख्स ने कल रात तकरीबन 8 बजे बच्ची को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो चॉकलेट लेने बाहर गई थी। शिकायत मिलने के बाद घटकेसर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खुसूसी टीमों के जरिए तलाशी मुहिम चलाई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद अज़ां बच्ची को उसके वालिदैन के पास बाहिफाजत लाया गया। And this fellow has basically no known particular location. He doesn't carry a cell. So it was a little challenging situation, but considering the seriousness of the situation, our entire police force in the leadership of DCP Malkajgiri Janki, also supported by Crime Branch, ACP Naresh and all Mahinda Reddy SHO, they moved the entire night. The local youth of the Punjab supported us. Hundreds of youth, they not only cooperated with us in the investigation, but also helped in voluntarily trying to fight. We got some information that he might have gone towards the railway station. So based on that, immediately wherever there is a possibility,
All those places we dispatched the team, including a local team. So this man has, this accused had taken that girl first to the Kazipet, then took another train and came back to Sikandrabad. We had circulated their photographs. So there was some information received from Sikandrabad. There was some location. Immediately our team went and got that. We are very happy that we have been able to see the smile back on the face of that little girl and also on the face of the parents. Thank you. पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ जलपल्ली तालाब में 2 अफराद के डूब जाने से मौत हो गई। मुतवफ़ियान की शनाख्त काला पत्थर के साकिन हैदर और मिस्रीगंज के रहने वाले अहमद के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि मुतवफ़ियान अपने 5 दोस्तों के साथ जलपल्ली तालाब शराब नोशी के लिए आए थे और ये हादसा पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर DRF टीम की मदद से उनकी लाशों की तलाश का काम अंजाम दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। कितने जने आए थे कल? 7 जने आए थे। कितने बजे आए थे? करीबन 3:45-4 बजे के टाइम पे। कहाँ पे? ये एरिया का नाम क्या है? कौन सा भैया? तालाब कौन सा है? ये जलपल्ली का तालाब है। किस वजह से आए थे आप लोग पूरे यहाँ? 2-3 दोस्त बोले पीते, बोले यहाँ बैठ के सुकून से पी लेके जाएंगे। बोले मैं इन लोगों के साथ आया, आके वहाँ बैठ गया। हमें ये लोग ऑटो उधर लगाए, वो पहाड़ों के पास ऑटो लगाए, लगा के ये लोग उधर ही बैठ गए, मैं इधर ही बैठ गया। आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद वहां से आवाज़ आना चालू है पानी में से। हम लोग देखे भी नहीं तालाब में गए, सुन लगा आवाज़ आए तो हम लोग मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई डूब गए डूब गए डूब गए। तो मेरे को भी तैरना नहीं आता। मैं उधर जाके 3 जनों को बुला रहे, भाई चलो जरा उन्हें डूब रहे हैं, कहते चलो जाके देखेंगे बोल के आए। तक इन्हों बोल रहे हैं, हम तो नहीं देखे, इन्हों बोल रहे हैं एक जने डूब रहे थे, उनको लकड़ी देने गए तो उन्होंने ऐसा उल्टे पाँव हाथा मार के आगे बढ़ रहे थे। तो मजाक कर रहे हैं समझ के जो है, तो इन्होंने लकड़ी दे रहे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने भी दिखना बंद हो गए। कितने जने डूबे टोटल? 2 जने। कितने टोटल आए? कितने जने थे? 7 जने आए थे। 7 में आप 3 है, 2 वहाँ है, बाकी क्या कहाँ है? 2 जने कल यहाँ से गए, सो बुलाए तो भी उन लोग आ रहे हैं, फोन करे तो भी आ रहे हैं उन लोग। एक जने बोल रहे किसको दिए? सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर श्वेता रेड्डी ने गजवेल टाउन में हालिया दिनों पेश आए वाक़यात से मुत्तल्लिक़ व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी या रील्स बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा केस के सिलसिले में अभी तक 8 मुकदमात दर्ज किए गए और खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए शफ़ाफ और गैर जानिबदार तौर पर तफ्तीश जारी है। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरों के ज़रिए शवाहिद इकट्ठा करते हुए मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर शनाख्त करके गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। कमिश्नर ने कहा कि अमन-ओ-अमान पर समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा गजवेल टाउन और आसपास के इलाकों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए 500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। గజ్వేల్ పట్టణంలో పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశాము. కానీ కొందరు వ్యక్తులు వాట్సాప్లో, సోషల్ మీడియాలో, స్టేటస్లలో అట్లాగే రీల్స్ చేస్తూ ఆల్రెడీ జరిగిన సంఘటనలు, దానిపైన అరెస్టులు కూడా అయిపోయాయి. నేరాలకి బాధ్యులైన వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అయినా కూడా ఆల్రెడీ జరిగిన సంఘటనలు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు అవే సంఘటనల వీడియోలు, ఫోటోలు రెచ్చగొట్టే విధంగా కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ చర్యలు తీసుకున్న వాళ్ళందరిపైన కూడా మళ్ళీ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా అందరికీ మరొకసారి తెలియజేసుకున్నాను, ఎటువంటి చర్యలు కూడా సోషల్ మీడియా కానీ, పోస్టుల ద్వారా కానీ, ట్విట్టర్లో కానీ, ట్వీట్స్ ద్వారా కానీ, వీడియో ద్వారా కానీ, రీల్స్ ద్వారా కానీ, షార్ట్స్ ద్వారా కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గజ్వేల్లో జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొల్పబడి ఉంది. దీనికి అందరూ ప్రజలు కూడా చాలా సహకారం ఇస్తున్నారు. అందరూ సమన్వయంతో కూడా ఉన్నారు. దీనికి అందరూ మరొకసారి సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. विकाराबाद पुलिस ने इस माह की 2 तारीख को पेश आए सड़क हादसे की तहकीकात के दौरान हुए इंकशाफ पर मजीद पेशरफ्त करते हुए मंसूबे के तहत एक ज़राई अराजी के मामले में रुकावट पैदा कर रहे मोमिनपेट मंडल के लच्चा नायक तांडा के रहने वाले विट्ठल के कत्ल के मुअम्मे को हल कर लिया। विकाराबाद पुलिस ने इस कत्ल में मुलविस 8 अफराद को हिरासत में लिया है। विकाराबाद जिले SP कोटी रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। వివరాలు చూసినట్లయితే మనకి వీళ్ళు యాక్చువల్గా వీళ్ళందరూ కూడా బంధువులే. మృతుడు మనకి విఠల్ నాయక్, ఇందులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ముద్దాయి అయినటువంటి
పవన్ మెగావత్ మోతిలాల్ వీళ్ళు అంటే నేరస్తులు, తర్వాత డిసీజ్డ్ కూడా వాళ్ళు దగ్గర రక్త సంబంధికులే. అయితే లోకల్గా ఉన్నటువంటి సివిల్ డిస్ప్యూట్స్, పొలిటికల్గా వీళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదనేటువంటి ఒక ఆలోచనలో చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇట్లా అంటే అది వాళ్ళు చాలా పథకం ప్రకారము ఒక పాత క్రిమినల్ హిస్టరీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డర్లో, తర్వాత అది రోడ్ యాక్సిడెంట్లో అయితే కేసు ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో ఒక చాలా క్రిమినల్ బ్రెయిన్ తోటి చేసినటువంటి వీళ్ళని తప్పకుండా కోర్టులో దోషులుగా నిలబెట్టి శిక్ష పడే విధంగా చేయడానికి మా వంతుగా మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాం. సాధ్యమైనంత వరకు వీళ్ళు బయటికి రాకుండా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान का हैदराबाद में इजलास, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मरकजी हुकूमत के मंसूबे से मुतालिक तबादले ख्याल। बहादुरपुर रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने फलकनुमा फ्लाईओवर के तामीराती कामों का किया मुआयना। महकमे रेलवे, GHMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने की शिरकत। गुरुकुल PET उम्मीदवारों का TSPSC दफ्तर के रूबरू एहतजाज। गुरुकुल स्कूल्स में PET ओहदों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा। रियासती वज़रा KTR और कपुला ईश्वर ने किया राजन्ना सिलसिला जिले का दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की शिरकत। घटकेसर में कल रात अगवा की गई 4 साला लड़की बाजियाब, रचगुंडा पुलिस कमिश्नर ने बच्ची को किया उसके वालिदैन के हवाले। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।